क्या आपने कभी वो अजीब सा खालीपन महसूस किया है जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, पूरी नीयत से प्रार्थना करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं मिलती? जब सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मांड आपको सुन तो रहा है लेकिन फिर भी चुप है, जैसे आपकी दुआ कहीं पहुंच तो रही है लेकिन वहां से जवाब नहीं आ रहा। अगर आपने ऐसा कुछ भी कभी महसूस किया है तो आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं, आपकी आत्मा की ट्यूनिंग बदल सकता है। क्योंकि शायद आपकी दुआ में कोई कमी नहीं थी, आपकी मेहनत में कोई कसर नहीं थी, लेकिन हो सकता है आपकी फ्रीक्वेंसी ट्यून नहीं थी। ये ब्रह्मांड, ये जीवन, ये ऊर्जा, ये सब शब्दों से नहीं चलते, वाइब्स से चलते हैं। आप जो बोलते हैं उससे ब्रह्मांड ज्यादा प्रभावित नहीं होता। वो आपकी आवाज नहीं सुनता, वो आपके भीतर की कंपन को रिसीव करता है। और अगर आपकी कंपन डर, घबराहट, कमी या बेचैनी की है तो आप जितना भी ऊपरी तौर पे पॉजिटिव बोल लें, ब्रह्मांड तक वही असली संदेश पहुंचता है। और यहीं से आता है ये किताब गॉड फ्रीक्वेंसी, हाउ टू एंटर गॉड फ्रीक्वेंसी टू गेट एवरीथिंग यू डिजायर। लेखक केल्विन डब्ल्यू नेथन द्वारा लिखा गया एक ऐसा ज्ञान पुस्तक जो हमें सिखाता है कि इच्छाएं कैसे मांगी नहीं जाती बल्कि कमाई जाती हैं अपनी ऊर्जा से, अपने संतुलन से, अपने भीतर की चुप कंपन से। हम सबके अंदर एक दिव्य बीज होता है, एक ऐसी ऊर्जा जो भगवान के साथ जुड़ी हुई है, जो ब्रह्मांड के रचनात्मक स्तर पर काम करती है। लेकिन अधिकतर लोग उस बीज को कभी पहचान ही नहीं पाते क्योंकि हम बाहर के शोर में खो जाते हैं। हर दिन हम जल्दी में रहते हैं, चिंता में, कंपैरिजन में, सर्वाइवल मोड में। और जब हम उस हालत में प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना मांग बन जाती है। और मांग अक्सर मजबूरी से निकलती है, ना कि आत्मविश्वास से। लेकिन जब आप गॉड फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं, आप मांगना बंद कर देते हैं, आप आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। बुक्स रीडिंग डॉक्टर आपका स्वागत है। आज की इस ऑडियो बुक में हम बताएंगे कि गॉड फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या, कैसे आप इस डिवाइन कंपन तक पहुंच सकते हैं, कैसे अपनी सोच और भावना को एक नई दिशा देकर ब्रह्मांड को यस कहने पर मजबूर कर सकते हैं। ये कहानी नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। ये किसी धर्म का हिस्सा नहीं बल्कि उस ऊर्जा का सच है जो हर जीव में है और जो हमें लगातार संकेत भेज रही है। बस ट्यून हो जाओ, मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए। यह किताब गॉड फ्रीक्वेंसी बताती है कि सफलता, प्यार, शांति, ये सब आपको तभी मिलते हैं जब आप खुद को उनके स्तर पर लाते हैं। और जब आप खुद को बदलते हैं, जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, तभी आपकी रियलिटी बदलती है। चैप्टर 1, गॉड फ्रीक्वेंसी क्या है। गॉड फ्रीक्वेंसी ये शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में मंदिर, मस्जिद, चर्च, पूजा पाठ या मंत्रों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन गॉड फ्रीक्वेंसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, कोई विशेष पंथ नहीं। यह एक ऊर्जा की लहर है, एक कंपन, एक फ्रीक्वेंसी जिस पर पूरी सृष्टि का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। जैसे मोबाइल नेटवर्क की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर कॉल जुड़ती है, वैसे ही ब्रह्मांड की भी एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी है, जहां आपके विचार और भावनाएं जब सही कंपन में होते हैं तो आपकी इच्छाएं सिर्फ कल्पना नहीं रह जाती, वो साकार होने लगती हैं। यही है गॉड फ्रीक्वेंसी। गॉड फ्रीक्वेंसी वो स्तर है जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, जहां आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा खुद एक मैग्नेट बन जाती है। ये वो स्थिति है जब आप दौड़ना छोड़ देते हैं और फिर भी सब कुछ आपकी ओर आने लगता है, क्योंकि आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी ऊर्जा जब एक सीध में होती है, जब वे परस्पर विरोध नहीं कर रहे होते, तभी आप उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं जहां सब कुछ पहले से ही मौजूद है। वहां प्यार भी है, पैसा भी है, करियर भी, रिश्ते भी, शांति भी, लेकिन वे आपको तभी मिलते हैं जब आपकी ऊर्जा उनसे मेल खाती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ बाहर करना होगा, लोगों को मनाना, हालात से लड़ना, जिंदगी को पकड़ना और हर चीज को नियंत्रण में रखना। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर की दुनिया सिर्फ अंदर की फ्रीक्वेंसी का रिफ्लेक्शन है। जब आपकी अंदर की ट्यूनिंग बदल जाती है तब बाहर का सब कुछ खुद ब खुद शिफ्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बिना कुछ कहे भी आकर्षक लगते हैं, जैसे उनकी मौजूदगी में ही कोई खिंचाव हो, और वहीं कुछ लोग कितनी भी कोशिश करें सब कुछ उनसे दूर जाता रहता है। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति गॉड फ्रीक्वेंसी के करीब है और दूसरा अब भी डर, कमी और संघर्ष की फ्रीक्वेंसी में फंसा हुआ है। गॉड फ्रीक्वेंसी
कोई रहस्य नहीं है, यह सदा से आपके भीतर है, लेकिन यह छिप जाती है जब आप चिंता, कंपैरिजन या कंट्रोल की कोशिश में लग जाते हैं। जब आप सोचते हैं क्या मैं इसके लायक हूँ या क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है, तो आप अनजाने में खुद को उस डिवाइन नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये स्वीकार करते हैं कि आप पूरे हैं, योग्य हैं और पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो आप दोबारा उस डिवाइन सिस्टम में लॉग इन हो जाते हैं, जहां ब्रह्मांड सिर्फ एक चीज पूछता है, अब क्या भेजूं। गॉड फ्रीक्वेंसी पर होना एक ऐसा अनुभव है जहां आप हर स्थिति में शांत रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी ऊर्जा इतनी साफ हो जाती है कि आपको किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती, आप बस अपने कंपन को संभालते हैं। और जब आपकी ऊर्जा स्पष्ट नहीं होती तो ब्रह्मांड चुप रहना ही बेहतर समझता है। असल में हम डिस्कनेक्टेड इसलिए नहीं है कि ब्रह्मांड हमें नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी खुद ही गिरा ली है। हम सर्वाइवल मोड में जीते हैं, जहां हर फैसला डर से होता है। अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर वो मुझे छोड़ गया तो, अगर लोग मुझे जज करें तो। और जब हम इस डर की एनर्जी में डूबे होते हैं तो हम खुद को सीमित, अलग और असहाय महसूस करने लगते हैं। यही एहसास हमें गॉड फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्ट कर देता है, जो कि एक लिमिटलेस स्टेट है अबंडेंस की, फेथ की, ट्रस्ट की। हम ब्रह्मांड से मांगते रहते हैं, लेकिन जिस कंपन में हम होते हैं वो कंपन वहां तक पहुंचता ही नहीं जहां जवाब मौजूद है। ठीक वैसे जैसे कोई रेडियो स्टेशन हो और आप 102.4 पर ट्यून करना चाहते हैं, लेकिन आप 79.3 पर ही अटके हैं। आवाज तो ब्रह्मांड भेज रहा है, पर आप पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि आपने खुद को अलग फ्रीक्वेंसी पर बांध रखा है, चिंता, कंपैरिजन और कंफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी। और हमें यह भी सिखाया गया है कि पॉजिटिव सोचो, सपने बड़े रखो, खुद को विजुअलाइज करो, लेकिन इन सब चीजों को हम एक अंदरूनी भरोसे के बिना कर रहे हैं। अंदर यकीन नहीं है, बस दिखावा है, और दिखावे से ब्रह्मांड प्रभावित नहीं होता। उसे आपकी सच्चाई चाहिए, और सच्चाई तब तक पावरफुल नहीं बनती जब तक वो क्लैरिटी से ना आए, जब तक उसमें फेथ ना हो। हम डिस्कनेक्ट इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हम अपने भीतर की आवाज को सुनना ही बंद कर चुके हैं। हम बाहर के वैलिडेशन में खो गए हैं। लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, सोशल मीडिया पर कैसे दिखना चाहिए, और इस बाहरी शोर में हमने अपनी डिवाइन पहचान को दबा दिया है। जब तक आप खुद को दूसरों के नजरिए से देखते रहेंगे, तब तक आप अपने सोल सिग्नल से डिस्कनेक्टेड रहेंगे। और जब आप डिस्कनेक्टेड होते हैं तो चाहे आप कितना भी प्रयास करें, अंदर की ऊर्जा से आप कभी अलाइंड नहीं हो पाते। गॉड फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए आपको खुद को फिर से कैलिब्रेट करना होगा, अपनी सोच को साफ करना होगा, अपनी भावनाओं को हील करना होगा और अपने विश्वास को फिर से जिंदा करना होगा। आपको खुद से ये कहना होगा, मैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बना, मैं डिवाइन डिजाइन का हिस्सा हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उसी स्रोत से जुड़ा हूँ जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है। और जब ये पहचान गहराई में उतर जाती है, तब आपकी एनर्जी खुद ब खुद गॉड फ्रीक्वेंसी की ओर खींचने लगती है। फिर आपको चीजें मांगनी नहीं पड़ती, आपकी प्रेजेंस ही उन्हें बुला लेती है। लेकिन सच तो यह है कि सॉल्यूशन कभी शोर में आता ही नहीं, वह तो हमेशा मौन में जन्म लेता है। गॉड फ्रीक्वेंसी कोई बाहरी स्टेशन नहीं जिसे आप बस ऑन कर लें। यह एक भीतर का कंपन है जिसे महसूस करने के लिए आपको खुद के भीतर उतरना पड़ता है। आप इस डिवाइन फ्रीक्वेंसी से तभी जुड़ सकते हैं जब आपकी आंतरिक दुनिया शांत हो, जब आपका मन किसी तूफान में नहीं बल्कि एक स्थिर झील की तरह शांत हो जाए, और उस झील की सतह पर जब कोई हलचल ना हो, तभी उसमें जीवन का असली प्रतिबिंब दिखता है। ठीक वैसे ही जब आप खुद को रोज कुछ पलों के लिए उस स्थिरता में ले जाते हैं, जब आप बाहर की दुनिया को ऑफ कर देते हैं और अपने भीतर की स्क्रीन ऑन करते हैं, तभी आपको दिखने लगती है वह रोशनी जो हमेशा से आपके अंदर जल रही थी। लेकिन आज की दुनिया ने मौन को लगभग मिटा ही दिया है। हर जगह शोर है, फोन की आवाज, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग, लोगों की राय, ट्रैफिक की आवाजें और दिमाग के भीतर चलती उन हजारों बातों का अंतहीन जाल। हमें सिखाया गया है कि हर सवाल का जवाब कहीं बाहर है, किसी और की बात में, किसी और के वीडियो में, किसी और के थ्योरी में। लेकिन सच यह है कि आपके सबसे जरूरी जवाब आपके ही भीतर दबे हैं, और वह तभी निकलते हैं जब आप शोर से बाहर आकर खुद से मिलते हैं। हर दिन खुद के लिए कुछ मिनट निकालिए। ना सोचिए, ना प्लान कीजिए, ना किसी लक्ष्य की चिंता कीजिए। बस बैठ जाइए और अपने मन को सांस की लय में ढालने दीजिए। आप देखेंगे जब आप कि पहले दिन आपका मन भागेगा, विचार चिल्लाएंगे, अंदर बेचैनी होगी, लेकिन यही तो डिटॉक्स है। यही तो वो गंदगी है
जो अब तक जमी हुई थी और जो अब निकल रही है। हर दिन थोड़े थोड़े समय के लिए जब आप मौन में जाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत रहना सीखता है और उसी शांति में शुरू होता है असली कनेक्शन। वहीं से उठती है वो सल वाइब्रेशन, वो डिवाइन रेजोनेंस जिसे हम कहते हैं गॉड फ्रीक्वेंसी। यह फ्रीक्वेंसी किसी शब्द की मोहताज नहीं, यहाँ पर कोई मंत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, बस प्योर ऊर्जा है। और उस ऊर्जा में जब आप डूबते हैं तो आप पहली बार महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड ने कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं किया था। आपने ही कभी खुद को सुनने की इजाजत नहीं दी थी। जो गाइडेंस आप ढूंढते थे वो आपकी सोल हमेशा से विस्पर कर रही थी, लेकिन आप उसे तभी सुन सकते हैं जब बाकी सब आवाजें बंद हो जाएं। इस चुप्पी में कोई डर नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई वैलिडेशन की तलाश नहीं होती। वहां सिर्फ एक सत्य होता है कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं, उसी का हिस्सा हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आपके अंदर से एक नया कंपन पैदा होता है। आप अपनी इच्छा को अब शब्दों से नहीं, ऊर्जा से व्यक्त करते हैं। आप अब प्रार्थना नहीं करते, आप खुद प्रार्थना बन जाते हैं। मौन एक अभ्यास है, एक साक्षात्कार, जिससे है एक एनर्जी रिसेट है। ये उस डिवाइन नेटवर्क से जुड़ने का सबसे सीधा रास्ता, जहां कोई मध्यस्थ नहीं होता, सिर्फ आप और आपका ब्रह्मांड। जब आप इस मौन में उतरते हैं तो बाहर की दुनिया की हलचल आपके निर्णयों को प्रभावित नहीं कर पाती। तब आप सिर्फ रिएक्शन से नहीं, रेजोनेंस से काम करते हैं। और यही से गॉड फ्रीक्वेंसी आपके जीवन में उतरती है, आपके विचारों, आपके फैसलों और सबसे ज्यादा आपकी उपस्थिति में। शुरुआत में ये चुप्पी अजीब लगेगी, खाली लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसके साथ बैठना शुरू करेंगे आपको महसूस होगा कि ये खालीपन नहीं, पूरापन है। ये वही जगह है जहां से सृष्टि शुरू हुई थी, बिना शब्दों के, सिर्फ कंपन से। और अगर आप आज अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना चाहते हैं तो आपको भी वहीं लौटना होगा, मौन की गोद में, जहां आपकी आत्मा और ब्रह्मांड एक साथ रखते हैं। चैप्टर 4 विश्वास बोलता है, शब्द नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वे बार बार कहेंगे, जोर से कहेंगे, भावुक होकर कहेंगे तो ब्रह्मांड उन्हें सुन लेगा। वे दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं, मंत्र दोहराते हैं, शब्दों में इच्छाएं बांधते हैं, लेकिन फिर भी जवाब नहीं आता। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड सुन नहीं रहा, बल्कि बात यह है कि ब्रह्मांड शब्दों की भाषा में काम ही नहीं करता। ब्रह्मांड सिर्फ एक चीज को पहचानता है, आपकी ऊर्जा में बहता हुआ विश्वास, आपकी कंपन में बसी हुई भावना, आपका इरादा। जब वो शोर से नहीं, शांति से आता है तो वही बनता है आदेश। क्योंकि ब्रह्मांड कोई भावुक देवता नहीं जो आंसू से पिघल जाए। वो एक ऊर्जा सिस्टम है जो वही लौट आता है जो आप भीतर से सच्चे रूप में भेजते हैं। जो आप बार बार बोलते हैं वो सिर्फ एफर्मेशन बनता है, लेकिन जो आप चुपचाप गहराई से मानते हैं वही बनता है हकीकत। यही कारण है कि कई लोग बार बार कहते हैं मैं सफल हूं, लेकिन उनका जीवन असफलता से भरा होता है, क्योंकि उनके शब्द और उनकी ऊर्जा मेल नहीं खा रही होती। वे बाहर बोल रहे होते हैं मैं लायक हूं, लेकिन भीतर से महसूस कर रहे होते हैं शायद नहीं। और ब्रह्मांड हमेशा आपकी महसूस की गई फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, आपके शब्दों को नहीं। इसी वजह से सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप बोलना बंद करते हैं और महसूस करना शुरू करते हैं। गॉड फ्रीक्वेंसी में काम करने के लिए आपको ब्रह्मांड को मनाने की जरूरत नहीं होती। हमने प्रार्थना को भी एक नेगोशिएशन बना दिया है, जैसे हम भगवान से सौदेबाजी कर रहे हों। अगर तूने मुझे ये दे दिया तो मैं व्रत रखूंगा, अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं बदल जाऊंगा। लेकिन गॉड फ्रीक्वेंसी सौदे से नहीं चलती, वो सच्चे भरोसे से चलती है। और ये मानना भी जोर से, कहने से नहीं आता, ये आता है भरोसे से भरी शांति से। जब आप भीतर से स्थिर होते हैं, शांत होते हैं और आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसे पहले से प्राप्त मानते हैं, तभी आपकी ऊर्जा आदेश बन जाती है। सोचिए, जब एक बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो वो जोर जोर से नहीं चिल्लाता, वो बस आकर कहता है मुझे भूख लगी है, और फिर आराम से बैठ जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि खाना आएगा। वही शांत विश्वास, वही एक्सपेक्टेशन विदाउट डाउट, यही गॉड फ्रीक्वेंसी का स्वरूप है। जब आप कहें जो मेरा है वो रास्ता बनाकर आ रहा है, और फिर उस बात को दोहराते ना रहें, उस पर कोई शक ना करें, ना ही हर घंटे ब्रह्मांड से उसका स्टेटस पूछें, तभी आप सच्चे अर्थों में आकर्षण की शक्ति में उतरते हैं। विश्वास कोई शब्द नहीं, ये एक ऊर्जा का स्तर है।
आप जब खुद से गहराई से कहें कि मुझे पूरा भरोसा है और उस भरोसे को रोज के छोटे छोटे फैसलों में जीने लगे, तब आप अपने भीतर से फ्रीक्वेंसी उठाना शुरू करते हैं और यही उठी हुई फ्रीक्वेंसी वो सिग्नल बनती है जिसे ब्रह्मांड पहचानता है और कहता है भेज दो, ये तैयार है। लेकिन जब आप उस भरोसे के साथ अपनी दिनचर्या नहीं बदलते, अपने भीतर की सोच को साफ नहीं करते, तो आपका विश्वास सिर्फ शब्दों में सिमट कर रह जाता है और ब्रह्मांड उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। यही कारण है कि प्रार्थना करते समय रोना, गिड़गिड़ाना, डर से बोलना, ये सब सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी का प्रतीक है। आप जितना ज्यादा डरते हुए मांगते हैं, उतना ही ब्रह्मांड को लगता है कि आप अभी भी तैयार नहीं हैं। लेकिन जब आप खुद को पूर्ण मानते हैं, जब आप किसी भी चीज को मांगने की जगह उसे पहले से स्वीकार कर लेते हैं, तब आप ब्रह्मांड को कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस आपके आदेश का पालन करता है। चैप्टर 5, स्थिति नहीं, स्थिति की फ्रीक्वेंसी से। बोलिए, कभी गौर किया है कि हम दिन भर अपने आसपास की स्थितियों की ही बात करते रहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मैं थका हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम ये सब इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही हमारी हकीकत हमें दिख रही होती है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम उसी स्थिति को बार बार दोहराते रहते हैं जिसकी हम शिकायत कर रहे होते हैं, और उस दोहराव में हम उसी स्थिति की फ्रीक्वेंसी को और गहरा कर देते हैं। ब्रह्मांड आपकी वर्तमान स्थिति से प्रभावित नहीं होता, वो आपकी ऊर्जा से प्रभावित होता है। और जब आपकी ऊर्जा उसी दर्द, उसी घाटे, उसी टूटन, उसी उलझन में बसी होती है, तो आप चाहे जितनी भी सकारात्मक बातें बोलें, आपकी वास्तविक फ्रीक्वेंसी वही पुराने हालात की रहती है। और ब्रह्मांड केवल उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है जो आप महसूस करते हैं, ना कि जो आप बोलते हैं। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई चुनौती चल रही है और आप हर दिन बस उसी पर ध्यान देते रहें, उसी के बारे में सोचते रहें और बार बार उसे ही शब्दों में लाते रहें, तो क्या आप उस चुनौती से बाहर आ पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप तो उस स्थिति के कंपन को ही बार बार सक्रिय कर रहे हैं, और ब्रह्मांड को यही लग रहा है, ये व्यक्ति इस वाइब में रहना चाहता है, इसे यही चाहिए, जबकि आपको चाहिए कुछ और, लेकिन आप महसूस वही कर रहे हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं। गॉड फ्रीक्वेंसी पर काम करने का मतलब है आप जिस स्थिति में हैं उससे ऊपर उठकर उस स्थिति की फ्रीक्वेंसी को पकड़ना जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप बार बार यही सोचते हैं कि मेरे पास नहीं है, तो आप अभाव की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। पर अगर आप उसी समय खुद को ये कहने की इजाजत दें कि मैं भरपूर हूँ, मेरे पास आने वाला है, मैं खुले दिल से रिसीव करने को तैयार हूँ, तो आप धन की फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहे हैं। और यही अंतर असली बदलाव लाता है। ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है और आप लगातार ये सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, तो आप फिर से उसी वाइब को दोहरा रहे हैं जिसने आपकी पिछली स्थिति बनाई थी। लेकिन अगर आप उस दर्द के बावजूद खुद से कहें मैं प्यार हूँ, मैं कनेक्शन के योग्य हूँ, मुझे अनकंडीशनल लव मिल रहा है, तो आप अपने शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से अपनी सच्चाई बदलना शुरू करते हैं। ब्रह्मांड को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपके बैंक में कितना बैलेंस है या आपके पास कौन है या नहीं है। ब्रह्मांड सिर्फ यह देखता है कि आप खुद को किस स्तर पर देख रहे हैं। और जब आप अपने वर्तमान को देखना बंद करके अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, तब आप गॉड फ्रीक्वेंसी को सक्रिय करते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े चमत्कार तब होते हैं जब इंसान बाहर की हालत से हार मानने की बजाय भीतर की स्थिति को बदलता है। वो खुद को एक नए सत्य में रखने की हिम्मत करता है, और वही हिम्मत, वही वाइब ब्रह्मांड को आदेश देता है। आपको अपनी सच्चाई चुननी है, वो नहीं जो आपको दिख रही है, बल्कि वो जो आप महसूस करना चाहते हैं, और इसे हर दिन जीना है जैसे वो पहले से आपके साथ है। ये कोई झूठ नहीं है, ये एक ऊर्जा अभ्यास है। आप जो फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, ब्रह्मांड वही अनुभव बनाता है। जब आप कहते हैं मैं तैयार हूँ, मैं भरा हुआ हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं शांत हूँ, तब आपकी ऊर्जा आपको उस मार्ग पर ले जाती है जहाँ ये सब सच हो जाता है। और ये प्रक्रिया बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। चैप्टर 6, कृतज्ञता। सबसे उच्च फ्रीक्वेंसी, अगर गॉड फ्रीक्वेंसी की कोई एक सबसे शुद्ध, सबसे शक्तिशाली और सबसे सीधी भाषा है, तो वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। वो भावना जिसमें आप ना तो कुछ मांग रहे होते हैं, ना ही शिकायत कर रहे होते हैं, बल्कि आप ये मान चुके होते हैं कि जो कुछ चाहिए
वो पहले से ही आपके पक्ष में तय हो चुका है। और जब आप उस भाव से कहते हैं धन्यवाद, तो वो शब्द ब्रह्मांड को झकझोर देता है, क्योंकि वो जानता है ये इंसान अब मांगने वाले कंपन से नहीं, प्राप्तकर्ता की ऊर्जा से बोल रहा है। यही कारण है कि जिन लोगों ने कृतज्ञता को अपनी आदत बना लिया है, उनकी जिंदगी में चीजें धीरे धीरे नहीं, तेजी से खींचने लगती हैं। सच्ची कृतज्ञता तब नहीं होती जब आपके पास सब कुछ होता है और आप कहते हैं मैं शुक्रगुजार हूँ। असली कृतज्ञता तब होती है जब आपके पास कुछ नहीं होता, फिर भी आप भीतर से महसूस करते हैं मैं धन्य हूँ। आप किसी चीज को देखने से पहले ही उसके लिए थैंक यू कह देते हैं, और ये थैंक यू कोई शब्द नहीं, एक ऊर्जा संकेत होता है जो ब्रह्मांड को कहता है अब भेज दो, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन बहुत से लोग ग्रैटिट्यूड को एक औपचारिकता की तरह जीते हैं। हर रात थैंक यू यूनिवर्स कह देना या एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भर देना केवल तभी प्रभावी होता है जब वो भाव भीतर से, दिल की गहराई से निकले, वरना वो सिर्फ रटे हुए शब्द होते हैं। और ब्रह्मांड को रटे हुए शब्द नहीं, स्पष्ट कंपन चाहिए। कृतज्ञता को केवल शब्दों से नहीं, अपने पूरे व्यवहार से जीना पड़ता है। इसका मतलब है आप जैसे सोचते हैं, जैसे महसूस करते हैं, जैसे बात करते हैं, वो सब कुछ पहले से ही भरे हुए इंसान की तरह हो। और यही फर्क है मांगने और विश्वास पूर्वक प्राप्त करने के बीच। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक भावना नहीं, एक मानसिक स्थिति है जो कहती है मैं आज भी भरा हुआ हूँ, कल भी रहूंगा, और आने वाला कल मेरे लिए पहले से तय है। जब आप इस स्थिति में जीने लगते हैं तो आपकी ऊर्जा में एक स्थिरता, एक चमक, एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है जो चीजों को खींचती है, क्योंकि अब आप जरूरत की वाइब्रेशन नहीं भेज रहे, समर्पण और संतोष की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। और ये वही वाइब्रेशन है जो गॉड फ्रीक्वेंसी के सबसे नजदीक होती है। कई लोग कहते हैं मैं कैसे थैंकफुल हो जाऊं जब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि ग्रैटिट्यूड किसी वस्तु के मिलने से नहीं, विश्वास के पैदा होने से आता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप गाइडेड हैं, और आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो आपके रास्ते पर आ रहा है, तो आप नेचुरली शुक्रगुजार हो जाते हैं। और ब्रह्मांड को यही चाहिए, एक भरोसा जो चीजों की अनुपस्थिति में भी थैंक यू कह सके। जैसे आप किसी ऑनलाइन ऑर्डर के बाद कंफर्मेशन मैसेज पाते हैं और आपको पता होता है कि सामान आएगा, भले ही अभी ना दिख रहा हो। वैसे ही कृतज्ञता है आत्मिक ऑर्डर कंफर्मेशन। आपने ब्रह्मांड को ऑर्डर दे दिया है, अब बस थैंक यू बोलिए और शांत रहिए। ये थैंक यू कोई मजबूरी नहीं, ये भरोसे की चुप सी मुस्कान है जो कहती है मैं जानता हूँ सब कुछ मेरे लिए ही बन रहा है। कृतज्ञता केवल ब्रह्मांड को सिग्नल नहीं देती, ये आपकी आत्मा को भी साफ करती है। जब आप थैंकफुल होते हैं तो आपके अंदर की शिकायतें, कंपैरिजन, गम और कमी धीरे धीरे गलने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि आप पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हैं। और जब आप इस अवेयरनेस में जीने लगते हैं तो आपकी आंखें हर दिन एक नया आशीर्वाद देखती हैं जो पहले भी था लेकिन आपने कभी देखा नहीं था। हर सुबह जब आप जागते हैं तो पहले 30 सेकंड में अगर आप बस इतना महसूस कर लें, धन्यवाद मैं जीवित हूँ, धन्यवाद मेरा दिल धड़क रहा है, धन्यवाद आज भी एक मौका है, तो आपका पूरा दिन बदल सकता है। यही सुबह की वाइब्रेशन पूरे दिन की टोन सेट करती है। और रात को सोने से पहले अगर आप कहें धन्यवाद, आज मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो ब्रह्मांड उस धन्यवाद को सुनता है और जवाब देता है। चैप्टर 7, मत दौड़ो, चमको। क्या आपने कभी सूरज को दौड़ते हुए देखा है? क्या वो कहीं जाता है, किसी को पकड़ने की कोशिश करता है, किसी को मनाता है या अपने लिए रास्ता बनाता है? नहीं, वो बस चमकता है, पूरी शांति, स्थिरता और अपनी जगह से हिले बिना। और उसकी यही चमक इतना शक्तिशाली आकर्षण बन जाती है कि पूरे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। उसका कोई प्रयास नहीं होता, फिर भी सब कुछ उसकी ओर खींचता है। यही है गॉड फ्रीक्वेंसी का अंतिम रहस्य। आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस चमकने की जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम जिंदगी भर किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। कभी सफलता के पीछे, कभी प्यार के पीछे, कभी सम्मान के पीछे। हमें लगता है कि अगर हम रुके तो सब कुछ रुक जाएगा। हम ये भूल जाते हैं वो जो सच में बात करते, कि जो चीजें सच में हमारी हैं वो हमें ढूंढती हैं। हमें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम भागते हैं क्योंकि भीतर कहीं एक कमी है, एक अधूरापन है, एक डर है कि अगर हमने कुछ ना किया तो कुछ नहीं मिलेगा। और यही डर हमें गॉड फ्रीक्वेंसी से काट देता है।
क्योंकि ये डिवाइन फ्रीक्वेंसी घबराहट की भाषा नहीं बोलती, ये केवल शांति, आत्मविश्वास और पूर्णता को पहचानती है। जब आप खुद को पूरा महसूस करना शुरू करते हैं, बिना किसी कारण, बिना किसी उपलब्धि, बिना किसी वैलिडेशन के, तभी आपकी वास्तविक चमक बाहर निकलती है। और ये चमक कोई दिखावा नहीं होती, ये एक साइलेंट पावर होती है जो लोगों को खींचती है, जो ब्रह्मांड को संदेश देती है कि ये व्यक्ति अब तैयार है। और तब आपको मांगने की जरूरत नहीं रहती, चीजें आपकी उपस्थिति को देखकर ही चल पड़ती हैं। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे फूल खिलता है। वो बाहर नहीं जाता मधुमक्खियों को बुलाने, वो बस खिलता है और उसकी महक खुद राह बना लेती है। गॉड फ्रीक्वेंसी पर जीने का मतलब है एफर्टलेस अलाइनमेंट। इसका मतलब है कि आप भीतर से इतने सेंटर्ड, ग्राउंडेड और अलाइन हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया को आपको खींचने में जरा भी संकोच नहीं होता। आप अब किसी चीज को पाने की जल्दबाजी में नहीं रहते, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि जो आपका है वो आपसे दूर नहीं जा सकता, और जो आपके लिए नहीं बना वो चाहे आप जितना भी पकड़ लें, वो टिक नहीं सकता। यही एहसास आपको आजाद करता है, हल्का करता है, और वही हल्कापन आपको मैग्नेटिक बनाता है। मतलब ये नहीं कि आप कुछ करते नहीं या आप लक्ष्य नहीं बनाते, लेकिन आप अब किसी भी चीज को पाने के लिए खुद को खोते नहीं। आप अब किसी के वैलिडेशन से खुद की वैल्यू नहीं मापते। आप एक्शन जरूर लेते हैं, लेकिन वो एक्शन डर से नहीं, फोकस से आता है। वो जरूरत से नहीं, पूर्णता से आता है। और ब्रह्मांड ऐसे ही अलाइंड इंसानों को सुनता है जो खुद से जुड़े हुए हैं, जो दौड़ नहीं रहे बल्कि चुपचाप चमक रहे हैं। जब आप दौड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, और जब आपकी ऊर्जा बिखरती है तो आपका कंपन गॉड फ्रीक्वेंसी से कट जाता है। लेकिन जब आप ठहरते हैं, शांत होते हैं और खुद को ये कहते हुए महसूस करते हैं, मैं जहां हूं वहीं से सब कुछ आएगा, तो आप एक नए स्तर की चेतना में प्रवेश करते हैं। ये चेतना कोई आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है, जहां आप रोज खुद को ब्रह्मांड के साथ ट्यून करते हैं। और जब ये ट्यूनिंग एक बार सेट हो जाती है, तब चमत्कार आपको ढूंढने लगते हैं। हर इंसान की एक चमक होती है, चमत्कार, लेकिन ज्यादातर लोग उसे उस वक्त खो देते हैं जब वे दुनिया के तय किए हुए पैमानों पर खुद को साबित करने की दौड़ में लग जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं चमकूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप तब पाएंगे जब आप अभी से चमकना शुरू करेंगे, जब आप अभी से उस ऊर्जा में जीना शुरू करेंगे जैसे आप पहले से ही सफल, पहले से ही प्यार में, पहले से ही पूर्ण हैं। तब आप उसी फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करते हैं जिस पर ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है। हर इंसान जिंदगी भर कुछ ना कुछ तलाशता रहता है, कोई राह, कोई मंजिल, कोई शक्ति जो उसे दिशा दे, बचाए, सहेजे या चमत्कार कर दे। हम उस शक्ति को ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, पर उसे हमेशा खुद से अलग मानते हैं, दूर समझते हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि जिस ईश्वर को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आप में ही कंपन बनकर मौजूद है। आप किसी बाहर की शक्ति से नहीं, उसी ऊर्जा से बने हैं, उसी स्रोत से, उसी चेतना से, उसी प्रकाश से। इस ऑडियो बुक की पूरी यात्रा का यही सार है। आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, आप भीतर लौटना चाहते हैं। और जब आप भीतर लौटते हैं तब आपको एहसास होता है आप खुद ही वो गॉड फ्रीक्वेंसी हैं जिससे सब कुछ पैदा हुआ था और जिससे सब कुछ आज भी संचालित होता है। अब समय आ गया है कि आप ये तलाशना बंद करें कि ब्रह्मांड आपको कब देगा, कौन देगा, कैसे देगा। अब जरूरत है खुद से पूछने की, क्या मैं देने को तैयार हूं? क्या मैं उस कंपन को वापस महसूस करने को तैयार हूं जिसमें मैंने जन्म लिया था? आप कोई आम जीव नहीं है, आप किसी इत्तेफाक से नहीं बने। आप ब्रह्मांड की योजना का एक जीवंत हिस्सा हैं, एक लिविंग फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब तक आप खुद को सीमित मानते रहेंगे, अधूरा मानते रहेंगे, कमजोर और मजबूर, कंपन बिखरती है, तो ब्रह्मांड उसका जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि गॉड फ्रीक्वेंसी क्लैरिटी मांगती है, सेंटर्डनेस मांगती है, पूर्णता की भावना मांगती है। आपने अब तक सीखा कि मांगना कम, महसूस करना ज्यादा जरूरी है। शब्दों से ज्यादा कंपन असर करती है। जब आप किसी चीज को बिना जरूरत सिर्फ पूर्णता से चाहने लगते हैं, तब वो चीज खुद चलकर आती है, क्योंकि अब आप उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसे अपनी उपस्थिति से खींच रहे हैं। और ये खिंचाव तभी पैदा होता है जब आप खुद को पूरे मन, शरीर और आत्मा से परिपूर्ण मान लेते हैं। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड आपको देखता है और चुपचाप मुस्कुराकर पूछता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? क्योंकि अब उसे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं होती, आप पहले ही प्राप्तकर्ता बन चुके होते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक अभ्यास है,
हर दिन का अभ्यास, हर सोच का अभ्यास, हर भावना का अभ्यास, जहां आप खुद को किसी घटना, परिस्थिति या रिश्ते से परिभाषित नहीं करते, बल्कि अपनी भीतर की स्थिति से पहचानते हैं। जब आप कहते हैं मैं वही ऊर्जा हूं जिससे चमत्कार होते हैं, और इसे सिर्फ बोलते नहीं महसूस करते हैं, तो आप अपने पूरे सिस्टम को दोबारा प्रोग्राम करते हैं। और यह नया सिस्टम अब पहले की तरह डर से नहीं चलता, बल्कि विश्वास, शांति और कृतज्ञता से संचालित होता है। गॉड फ्रीक्वेंसी कोई गंतव्य नहीं है, ये एक स्थिति है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। आप इसमें तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप बाहरी वैलिडेशन की तलाश छोड़ दें और भीतर की आवाज को फिर से सुनना शुरू करें। जब आप ये स्वीकार कर लें कि मैं ही वो माध्यम हूँ जिससे ब्रह्मांड खुद को प्रकट करता है, तो आप किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं रखते, आप खुद चमत्कार बन जाते हैं। आप जब खुद को पूरा मानते हैं, तब आपकी ऊर्जा में एक स्थिरता आ जाती है। आप फिर हड़बड़ी में नहीं रहते, दौड़ते नहीं, साबित नहीं करते, आप बस होते हैं पूरी गहराई से, पूरी सच्चाई से, पूरी मौन ताकत के साथ। और उस मौन में जो कंपन उठता है वही होता है गॉड फ्रीक्वेंसी का शुद्ध रूप। जब आप इस स्थिति में आते हैं तो आपके सवाल गायब हो जाते हैं, आपकी बेचैनी शांत हो जाती है, और आपकी उपस्थिति, तो आपके सवाल गायब हो जाते हैं, आपकी बेचैनी शांत हो जाती है, और आपकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, अब आप स्वयं ही उत्तर बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के समय तक। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं फिर एक नए बुक के साथ।